Assalamu alaikum. Today we have lecture number 25 which is capacitor and current. कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एनर्जी और चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि एनर्जी और चार्जेस को स्टोर करती हैं, लेकिन कैपेसिटर को यूज़ करने का एक स्पेशल पर्पस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस और कैपेसिटर को जो चीज़ सबसे जो है स्पेशल बनाती है वो रीज़न ये है कि कैपेसिटर जो है वो मिनिमम टाइम में ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, जो कि दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो रिलीज़ नहीं कर सकती। कैपेसिटर जो है वो 1 सेकंड में 360 जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन हो गया, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो कैपेसिटर जो है हम यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो बैटरी है वो स्टोर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जो बैटरी होती है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, मतलब वो चार्जिंग भी स्लो होती है और डिस्चार्ज भी स्लो होती है। लेकिन अगर हम देखा जाए कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर हमारे पास जितनी जल्दी चार्ज होता है उतनी जल्दी डिस्चार्ज होता है। और कैपेसिटर को जब हम एक मरतबा यूज़ करते हैं तो उसको दोबारा जो है वो चार्जिंग करना ज़रूरी होता है। तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होता है साथ डिस्चार्जिंग भी होती है, तो उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट बहुत फास्ट होता है। और जो बैटरी होती है वो ओनली डीसी सोर्स से जो है वो वर्क करती है, और हमारे पास जो कैपेसिटर होता है तो वर्क करता है विद एसी और डीसी के साथ वर्क करता है। लेकिन अगर ये तो हो गया इनका डिफरेंस। अगर इनमें दोनों में जो सिमिलरिटीज देखा जाए तो वो ये कि दोनों जो है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। दो मैंने आपको बता दिया ये दोनों स्पेशल, जो कैपेसिटर है वो स्पेशल क्यों है दूसरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस से। और बोथ कैन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसी वजह से जो है एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। सो अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ द कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटर की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और हर जो कैपेसिटर की जो टाइप है उसका जो स्पेशल जो है पर्पस होता है। तो अगर हम जो है वो वर्किंग की बात करें और इसके जो है स्ट्रक्चर की बात करें कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह बनाया जाता है और ये वर्क किस तरह करता है, तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट एंड देयर इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। और हम जो है वो इन दो प्लेट्स को जो है वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बैटरी से जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इनको बैटरी से कैपेसिटर को की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की एक प्लेट पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और बैटरी के जो है वो दूसरे कैपेसिटर के दूसरी साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इंड्यूस हो जाती है। सो हम कहते हैं कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और चार्ज जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, वहाँ पे एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। और अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो है वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं प्लेट पे वो ज़्यादा होते जाते हैं। और इसी तरह अगर हम इसके क्रॉस जो है वो लोड या कोई बल्ब वगैरह लगा दें तो ये सारे ही चार्ज दोबारा जो है वो डिस्चार्जिंग जो है वो हो जाएगी कैपेसिटर की। कैपेसिटर को हमें यूज़ करने से पहले उसकी जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो होती रहती है। अब हम डिफाइन करेंगे कि जो कैपेसिटर की जो में हम कितना चार्ज जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस पे। और कैपेसिटेंस हम कहते हैं कि इट इज़ द कैपेसिटर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। सो जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा। और जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसका साइज़ क्या है, और जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, इनमें दरमियान जो डिस्टेंस कितना है सॉरी। तो अगर दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जितना मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा उसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टोर होगी। हम कहते हैं कि बैटरी जितना ज़्यादा चार्जेस को जो है वो पुश करेगी या जितना ज़्यादा वोल्ट प्रोवाइड करेगी उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटर की प्लेट पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैपेसिटर जो है स्टोर करेगा। हम कहते हैं जो क्यू हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जो चीज़ मैंने आपको बता दी। क्यू प्रोपोर्शनली को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो कांस्टेंट इक्वल और कांस्टेंट लगा देंगे जो कि सी है, और ये सी हमारे पास जो कैपेसिटेंस इसको फाइंड करने के लिए क्या करें क्यू बाय वी। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास फैरेड होता है, और हम जब फैरेड को डिफाइन कर
और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है हमारे पास जो होता है वो फैरेड होता है। और जब हम फैरेड को डिफाइन करते हैं तो चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम था और वोल्ट का यूनिट ये हमारे पास जो है वोल्ट आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है। तो हम वन फैरेड से का मतलब ये है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो 1 कूलम चार्ज एनर्जी को स्टोर करेगी। और जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है जो हम दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। अगर दो प्लेट के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल एयर है या कोई और मटेरियल है वो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी और अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होती जाएगी। सो अब हम जो है नेक्स्ट जो है फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट फाइंड करने के लिए हम जो है वो गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके वहाँ से हम जो है वो कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट की वो डिपेंड करती है दो प्लेट के दरमियान कितना डिस्टेंस है और उनके एरिया पे जो है वो डिपेंड करती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जो है कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ इक्वेशन को। सो जब हम इनको कंपेयर करेंगे सो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओवर एप्स नॉट और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ई डॉट ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओवर ए एप्स नॉट और हमें पता है कि जो ई वी हमारे पास जो है वी इज इक्वल टू ई बाय टी और ई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इट विल बी वी डी। सो इस क्वेश्चन को हम ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा वी डी इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमने जो है वो वी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है क्योंकि हमने जो है दरअसल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस की हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है सी इक्वल टू क्यू बाय वी। सो वी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डी को यहाँ पर जाके जो है वो डिवाइड कर लेंगे। सो वी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। जो कैपेसिटेंस हमने जो फाइंड करनी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्यू बाय वी। अब वी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी इसको यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगी क्यू एज इट इज और जो वी की वैल्यू उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो वैल्यू पुट करने के बाद अब इन क्वेश्चन को जो है हम जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सी आएगा इट विल बी क्यू ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर क्यू डी और जो क्यू है हमारे पास यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इट विल बी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो जो है वो डिस्टेंस पे जो है वो डिपेंड करती है जो दो प्लेट के दरमियान है और एरिया पे डिपेंड करती है। अगर दो प्लेट जो क्लोज होंगी आपस में मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट जब एक दूसरे के क्लोज होंगी डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर एरिया ज़्यादा तब भी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है मतलब कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। सो अब नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट हम देखेंगे जो कैपेसिटर को जब हम जो है वो सीरीज में लगाते हैं सर्किट में तब क्या होता है। जब पैरेलल सर्किट में लगाते हैं कैपेसिटर को तो तब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है हमारे पास जो है दो कैपेसिटर हैं यहाँ पे एक सीरीज में लगे हुए हैं एक में पैरेलल सर्किट में लगे हुए हैं। सो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो कैपेसिटर को जब हम सीरीज पैरेलल लगाते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो जो है वो सेम आता है और जो हमारे पास जो चार्जेज या करंट है वो हमारे पास वहाँ पे जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह जब हम कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास मतलब करंट और चार्जेस तो सेम है लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट जो है वो हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जो कैपेसिटर जब हम सीरीज में लगाते हैं तो वो मतलब एक एंड इस तरह मतलब एक एंड ये दूसरा एंड जो है इस तरह साथ साथ होता है और करंट जो है सी फ्लो होता है। जिस तरह हम जो है वो लाइटिंग देखते हैं वो सीरीज सर्किट में ज्वाइन होती हैं। लेकिन जब हम जो है वो पैरेलल में देखते हैं किसी भी लाइट को जब हम ज्वाइन करें तो वो इस तरह होगा मतलब ये इस तरह जो है ना होगा ये साइड बाय साइड जो अटैच होगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम होगा और लेकिन करंट जो है डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। सो अब इनकी जो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम इसको जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैसे निकालते हैं और कैपेसिटर जब पैरेलल सर्किट में हो और कैपेसिटर जब सीरीज में हो। सो हमारे पास जो है हमारे पास दो चार्जेस तो Q1 हमारे पास जो होगा इट विल बी C1 V। ये वही हमने कैपेसिटेंस वाला ही फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है। सो हमने क्या कहा चार्जेस जो है वो डिफरेंट होंगे। सो हमने जो ना बस एक चीज़ याद रखना जब कैलकुलेशन में। सो हमारे पास जब सीरीज हम पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस जो है वो डिफरेंट है। तो आपने जो है वो चार्जेस की इक्वेशन जो है वो लिखनी है Q2 इक्वल टू C2 V। अब देखो हमारे पास इसमें जो चार्जेस जो है वो डिफरेंट है तो टोटल चार्ज कितने हुए Q चार्ज हुआ और किसके इक्वल हुआ वो Q1 प्लस
Q2 हुआ, ठीक है। अब चुप करके जो हमारे पास जो Q1 और Q2 की जो वैल्यूज है ना, इसको जो है वो इस इक्वेशन में जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अगर Q1 C1V के और Q2 C2V के, तो Q किसके इक्वल होगा? तो Q हमारे पास डेफिनेटली जो कैपिटल Q है ये C और V के इक्वल, ये हमारे पास इक्वलेंट जो है वो कैपेसिटेंस, ठीक है। सो इनको जो है वो इक्वेशन नंबर, इसको मैं लेट्स सपोज चलो 1 कह देता हूँ। इन सब इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में जो पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वलेंट और Q1 की वैल्यू C1V प्लस C2V। अब देखो इन सब में हमारे पास वोल्टेज कॉमन है, सो C इक्वलेंट V कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। इसी तरह ये V हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो हमारे पास जो हो जाएगी इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हम जो है वो सिग्मा जो है यूज़ कर लेंगे, इक्वलेंट इट विल बी समेशन सिग्मा सॉरी ये एन हो जाएगा, ठीक है। एन मतलब 1 2 3 4 5, ये मोर देन 2 चार्जेस का, ये 3 4 5 6 कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब जो है वो सीरीज में हो। जब हमने अभी बताया जो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो वो हमारे पास सेम चार्ज होंगे, डिफरेंट वोल्टेज है। सो अब देखो वोल्टेज डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है, जो उसकी डिफरेंट होगी उसकी इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। सो V2 क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट, 2 चार्जेस तो डेफिनेटली V2 भी आएगा, वो क्या हो जाएगा? QC2। देखो मैं Q यहाँ पे इसलिए Q लिख रहा हूँ क्योंकि चार्जेस तो सेम है, जो उसकी डिफरेंट हमने वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस डिफरेंट थे तो Q की वैल्यू जो है वो लिख ली थी। अब हमारे पास टोटल जो है वोल्टेज देखना है वो कितना होगा, सो वो हमारे पास क्या, उसी तरह जो है V की वैल्यू निकालो, V क्या होगा? सो ये हमारे पास हो जाएगा Q/C इक्वलेंट, ठीक है। सो अब हमने जो है ना टोटल V कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा? सो V विल भी क्या होगा? V1 प्लस V2 इक्वेशन नंबर 1। देखो सेम है, जैसे यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट, तो चार्जेस की इक्वेशन लिख ली, यहाँ वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज की इक्वेशन लिख ली। इसी जिस तरह यहाँ पे हमने वैल्यू Q1 Q2 की पुट की थी, यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू जो है वो पुट करो, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/C इक्वलेंट, सो इट विल बी QC1 प्लस QC2। सो हमारे पास जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो Q कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया, और Q से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो वैल्यू एंड पे बच जाएगी, हम उनको जो है वो लिख लेते हैं। सो 1/C इक्वलेंट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2। जिस तरह यहाँ पे इनको हमने यूज़ किया था, अगेन यहाँ पे भी जो है वो यूज़ कर लेंगे। सो इसको वैल्यू जो आपको जो है वो ये निकालना आ गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन आ गई थी। सो जब कैपेसिटर सीरीज में लगा लो, जब पैरेलल में सर्किट में लगा लो, तब क्या होता है? जब सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो करंट तो सेम आता है, मतलब चार्जेस सेम है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। और जब पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्टेज सेम है, लेकिन चार्जेस जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कि एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर फ्रॉम 0 to V वोल्ट। मतलब कि हमें जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हम उसको किस तरह का, वो हम उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ स्मॉल चार्ज DQ ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेट को, वो हमारे पास जो है DU इक्वल टू जो है VDQ है। सो हम देखते हैं कि ये जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता है, जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, और एक रीच करते हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम V हो जाता है, मतलब वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। जितना जो है वो टाइम देते उतना ही चार्ज प्रोवाइड करती है बैटरी जो है वो बैटरी प्लेट कैपेसिटर को। सो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पता है कि जो हमारे पास जो हमने जैसे हमने पढ़ा कि जो V होता है हमारे पास जो है वो इक्वल होता है Q/C। एक कैपेसिटेंस से ही हमने निकाला यार, इसको यहाँ जस्ट पुट कर देंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट जो इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो U क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं यार। तो V की जगह पे क्या आ जाएगा? Q/C। इस वैल्यू को यार यहाँ पुट किया, ठीक है। सो DQ हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। सो अब हमने जो इनकी करनी है इनकी इंटीग्रेशन, और देखना है कि 0 से लेके चार्ज को मैक्सिमम मतलब 0 से लेके चार्ज की मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करने के लिए कितना चार्ज प्रोवाइड करना है यार, सिंपल। सो इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास U आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जो अप्लाई करने के लिमिट 0 से Q तक मैंने बता दिया, 0 से Q जो Q अप्लाई कर रहे हैं हम। सो ये हो जाएगा Q/C DQ। सो जब हम इसकी जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो करना आती है आप लोगों को, ये हो जाएगा Q²/2C। मतलब ये देखो ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा Q1+1, नीचे भी 1+1, तो ये Q² बन गया, और नीचे 2 एज इट इज, तो C एज इट इज। अब हमने जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है 0 से Q। सो लिमिट अप्लाई करना हमें आती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो Q की जगह पे जब पुट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा ना। सो इट विल बी Q²। जब लोअर लिमिट करेंगे वो सब 0 हो जाएगा, सो इट विल बी Q²/2C। और हमने जो हमने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास पता है कि Q=CV। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी C² V², क्योंकि Q पे स्क्वेयर है, नीचे 2
सी, ये हम क्या करेंगे, जो सी है वो एक डिनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो यू की वैल्यू जो आएगी इट विल बी हाफ सी वी स्क्वेयर। सो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है वो ये हमारे पास तो एनर्जी आ गई। अब हमने फाइंड करना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एनर्जी की वैल्यू यहाँ आई है इसको यहाँ पे पुट करेंगे और एनर्जी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि एनर्जी की वैल्यू ये है और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो एरिया और डिस्टेंस को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ई की वैल्यू, यू की वैल्यू पुट कर ली, एक जगह पे आ जाएगा ए और डी आ जाएगा। अब इनको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो कि हमने जो पैरापेट कैपेसिटर के लिए जो निकाली थी, इस वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी पहले। अब इन तीनों इक्वेशन को जो है ना इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज इसको जो है वो 2 कह देते हैं, 2 में जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। जब इनको पुट करेंगे इट विल बी हाफ, सी की जगह पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी मल्टीप्लाई वी स्क्वेयर ओवर ए डी। अब इसकी यार सिंप्लीफाई करना है इसको। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे होगा क्या, ये ए डिनोमिनेटर में है, ये तो ऊपर चला, ये तो होगा ये इस तरह के, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए इस तरह आ जाएगा, ए भी एज इट इज, ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल। डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया, ये ए है और ये जो डी है, ठीक है। डी हमारे पास जो है ना वो ए जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी डॉट डी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना होपफुली मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। ये ए आपस में जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वेयर ओवर 2d स्क्वेयर, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे पास जो ई होता है इट इज़ इक्वल टू वी बाई डी। ये क्वेश्चन यार छोटी छोटी आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बाद में हम इनको जो है रिप्लेस करेंगे। अब इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, चलो ऐसे कर लेते हैं, हाँ नज़र आ रहा है कैमरे में। वी एप्सिलॉन नॉट बाई 2, वी बाई डी का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ फेंक दिया, ठीक है। जब इस वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करेंगे सर तो ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा ना, ये चीज़ ई की इक्वल है, इट विल बी ई स्क्वेयर। हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू चार्ज इट फुली। होपफुली जो है वो आपको लेक्चर जो है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके लिए करंट की बात हुई थी जो स्टार्ट में मैंने बताई थी, करंट वही है, जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम इसी चीज़ को जो है ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो कंटिन्यू होना था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।